दुर्योधन बोले मैं भी तो देखूं विदुर जी आपको क्या खिलाते हैं क्या पिलाते हैं। भगवान बोले इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। जैसे हम लोग जूता चप्पल उतार करके मंदिर में भगवान के जाते हैं, वैसे ही भगवान जब भक्त के घर में जाते हैं तो चरण पादुका उतार करके जाते हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि में भगवान के भक्त का घर मंदिर के समान होता है। और विदुर जी तो उस समय बाजार गए हुए हैं, विदुरानी अकेली घर पे है। उस समय वो स्नान कर रही थी, एक एक लुटिया जल की डाल रही थी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इतने में भगवान पहुंच गए, सांगड़ खड़का रहे, खोलो खोलो खोलो। विदुरानी ने देखा ये तो मेरे एक कन्हैया की आवाज है। ये तो मेरे केशव की आवाज है। स्नान करती दौड़ पड़ी है महाराज, वस्त्र बदलना ही भूल गई है। वस्त्र बदलना ही भूल गई है और द्वार खोल करके कहा आइए केशव पधारो। और जैसे ही महाराज मेरे प्रभु उनकी पर्णकुटी में पधारे हैं, विदुरानी सोचती है कहां बिठाऊं, क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं। एक लकड़ी का पाटा लेकर के आई है, आप यहाँ पर विराजिए। ना 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 ये जगह शुद्ध नहीं है, आप यहाँ पर विराजिए। ना ना ये जगह शुद्ध नहीं है। पूरे आंगन में गोविंद को नचा दिया है महाराज। और अभी विदुरानी पाटा लेकर के सोच रही है तो मैंने बुहारी भी नहीं लगाई, मैंने पोछा भी नहीं लगाया, मैं कहाँ बिठाऊं। और भगवान ने विदुरानी के हाथ से पाटा ही छीन लिया और पाटा भी एक कोने में उल्टा बिछ गया महाराज, उसी के ऊपर बैठ गए। पेट पर हाथ फिरा करके बोले काकी जी बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। बोले लाला भूख लगी है तो बस रुक, मैं अभी आई। दौड़ी दौड़ी गई, कदली के वृक्षों से फल तोड़ करके लेकर के आई है महाराज। पर प्रेम में नियम नहीं होता, पत्तल भी उल्टी बिछी हुई है। भगवान को केला खिलाना चाहिए था, केले को छील रही है। ठाकुर जी की तरफ देखती हुई महाराज फल निकाल करके दूर फेंक रही है, भगवान को छिलका खिला रही है। और प्रेम में आकर के भगवान छिलका खा रहे हैं और बोल रहे हैं काकी जी ये तो बहुत मीठा है, ये तो बहुत ही मीठा है। विदुरानी बोली लाला मीठे हैं, पता क्यों मीठे हैं? अपने हाथों से इन वृक्षों की जड़ों में जल देती हूँ स्वयं आकर के। हाँ फल मीठे लगे गोविंद को सुनकर कि विदुरानी गदगद हो गई। 2 छिलके खाए, 5 छिलके खाए, 10 छिलके खाए, तकरीबन प्रेम में आकर के 35-40 छिलके खा गए महाराज। इतने में विदुर जी आ गए, हाथ में कमंडल, कमंडल में दूध, कटोरी, माखन, मिश्री, खोया, लड्डू सब लेकर के आए हैं। सांगड़ खड़काते हैं, अजी सुनती हो जल्दी खोलो। विदुरानी दौड़ी भागी महाराज, द्वार खोल करके बोली काहे को हल्ला मचा रहे हो जी? विदुर जी बोले देवी कैसे बताऊं तुम्हें, आज कौरवों की भरी सभा में मेरे गोविंद ने मेरा कितना आदर किया है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन, दुशासन, समस्त सभासदों के बीच में मेरे प्रभु ने कहा आज विदुर काका के घर मेरा निमंत्रण है। मैं तो इतना संकोच में पड़ गया देवी, सभा छोड़कर के सीधा बाजार में चला गया। माखन, मिश्री, दूध, खोया सब लेकर के आया हूं। वचन के बड़े पक्के हैं। हाँ तुम भीतर जाकर के गाय के गोबर का चोकर लगाओ, चटाई बिछाओ, मैं द्वार पर उनका स्वागत करने के लिए खड़ा हूं। मेरा गोविंद झूठ नहीं बोलता, उसने कहा है मैं आऊंगा तो जरूर आएगी।
विदुरानी बोली आने वाले हैं कि भीतर बैठे हैं? भीतर बैठे हैं। हाँ हाँ, उनको तो आई हुई बहुत सारी देर हो गई है। बोले तूने कुछ खिलाया कि नहीं? बोले खा रहे हैं, और अभी तो भगवान केले का छिलका खा रहे थे महाराज। विदुरानी की ओर बोल देख करके बोले देवी तुमने ये क्या कर दिया है? आज पहली बार इस गरीब की कुटिया में द्वारकाधीश पधारे और तुमने उनको छिलका खिला दिया। विदुरानी का तो अब ध्यान भंग हुआ है महाराज। पहले तो प्रेम में पागली हो रही थी, बोली हम आपको छिलका खिला रहे थे कन्हैया, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? असल में भगवान का ध्यान भी अब भंग हुआ है महाराज। और भगवान कहने लगे ओहो, क्या हम छिलका खा रहे थे काकी जी? हमें नहीं मालूम ये केला था या छिलका था, हम तो बस इतना जानते हैं जो कुछ भी हमारी काकी जी ने खिलाया है उसमें उसका प्रेम था, दुलार था, वात्सल्य था, अनुराग था। विदुर जी कहने लगे हम कितने बड़े नासमझ हैं, आपका हमारी कुटिया में आगमन हुआ है, हमने आपको छिलका खिला दिया, कितना बड़ा अपराध हो गया है। ए ठाकुर थोड़ा सा लड्डू खाओ ना। और जबरन विदुर जी प्रभु के मुख में लड्डू खिलाने लगे। और महाराज जैसे ही लड्डू खिलाने लगे, थोड़ा सा लड्डू खाया, लड्डू खा करके हाथ पकड़ लिया विदुर जी का और कहा जो स्वाद उस छिलके में था तेरे लड्डू में नहीं है। बोले क्यों प्रभु? भगवान बोले मैं किसी पदार्थ से खुश नहीं होता, मैं भाव से खुश होता।